नमन करते हुए हम सब श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं, अपनी रचना को पवित्र कर रहे हैं। जीवन की कुछ चंद घड़ियाँ, कुछ पल जो उनके ध्यान में, उनके सिमरन में हम बिता रहे हैं, उनका गुणगान करते हुए हम बिता रहे हैं। यही घड़ियाँ हमारी सार्थक मानी जाए, क्योंकि हर जीव, हर मनुष्य इस जीवन में सुख की चाहना करता है और जीवन में सुख पाने के लिए अनेकों अनेक यत्न करता है। सुख के यत्न बहुत किए, दुख का किया न कोई, फिर भी आश्चर्य है अधिक अधिक दुख होए। कि हम सब अपने जीवन में केवल सुख के ही यत्न जुटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुख का हम कोई प्रयास तो नहीं करते, फिर भी हमारे जीवन में दुख आता ही रहता है। लेकिन महापुरुषों की वाणी में महापुरुषों ने क्या फरमाया है? चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। कि चाह गई, जब हमारे मन की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, ये जो इच्छा है हमारे जीवन में, वो ही हमारे दुख का कारण भी बन जाती है। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। कि जब हमारी चाह खत्म हो जाएगी, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मनुआ बेपरवाह। तो हम बेपरवाह किसको कहते हैं? जिसको किसी बात की परवाह नहीं होती, जो उस ईश्वर के भरोसे पर रहता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, मेरा मालिक देखने वाला है, मेरा ईश्वर देखने वाला है। मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। कि जिसको कोई इच्छा ही नहीं, कोई अभिलाषा नहीं कि मेरे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए, वो प्रभु की रजा में राजी है। जो उसका दिया है, जो वो कर रहा है, जो उसने किया है, जो आगे करेगा, वो सब मेरे ईश्वर की मौज है, सो ही शहंशाह। लेकिन फिर भी इंसान इस बात को समझते हुए भी, हम सब जानते हैं कि हमारी सोच से तो कुछ भी नहीं होता। इंसान की सोच बहुत ऊपर तक चली जाती है, लेकिन होता वही है जो मंजूरी खुदा होता है, जो ईश्वर को मंजूर होता है। अगर हम ईश्वर की करनी में अपना जीवन बिताएं तो जीवन में सुख ही सुख है। अगर ये सोचें कि नहीं ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, नहीं होता। कई बार हमारी इच्छा के अनुकूल कुछ नहीं होता। इंसान रात को कुछ सोच के सोता है कि सुबह मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन सुबह पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। पल की खबर नहीं होती कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, लेकिन ईश्वर के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। हम जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सुख मिल जाए, कुछ प्रयास करते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, धोखाधड़ी भी करते हैं कि नहीं किसी का हक मान लिया तो हम क्या सुखी हो पाएंगे। नहीं, वो सुख कितने समय के लिए है। जैसे शराबी शराब पीता है, उसको रात को नशा हो जाता है, तो वो अपने आप को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, अपने घर परिवार को भी भूल जाता है कि ये कौन है। ये क्या है? इस शराब का नशा। लेकिन वो तब तक है
जब तक वो नशा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। जब सुबह वो उठता है, वो नशा उतर जाता है, तो जब कई बार हम देखते भी हैं, कई लोग कहते भी हैं कि उसने नशा किया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ अनुचित कार्य भी उससे हो जाते हैं। जब सुबह उसको इस बात का एहसास होता है तो इस बात की उसे शर्मिंदगी भी होती है। लेकिन ये नशा हमें खराब कर देता है, बदनाम कर देता है। लेकिन हमें नशा कौन सा करना है? उसके नाम का, उसके प्रेम का नशा हमने करना है। संसार में आजकल सुखी कौन है? हम देखते हैं मैं दुखी हूँ, वो सुखी है, नहीं। एक बार एक गरीब किसान संत महापुरुषों के पास गया, कहने लगा कि महाराज जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा अपना भी कोई नहीं है, मैं सारा दिन मेहनत करके केवल 2 रोटी कमा पाता हूँ, मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि मैं जीवन में सुखी हो जाऊं। तो वो संत हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, तो कहने लगे तुम एक काम करो, जो इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति है, सबसे खुशहाल व्यक्ति है, उसके जूते मुझे लाकर दे दो। वो किसान खुश हो गया, ये तो काम बहुत आसान है। वो गया अपने घर के पास, उसके पास घर के पास बनिया रहता था। उसकी सोच ये थी कि ये बनिया बहुत अमीर है, पैसे हैं इसके पास, ये सबसे सुखी व्यक्ति है। लेकिन जब उसने उससे जूते मांगे तो वो क्रोधित हो गया और उसको दुकान से बाहर निकाल दिया। कारण क्योंकि उसका उसके भाई के साथ जायदाद के पीछे झगड़ा चल रहा था, अदालत में केस जा चुका था, तो वो भगा दिया उसको। तो वे किसान निराश हो गया, तो आगे चल पड़ा, आगे गया एक व्यापारी के पास, उसको ये बात कहने लगा कि मुझे अपने जूते दे दो, क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था। तो उसने भी धक्के लगाकर उसको बाहर निकाल दिया। अरे मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हंस रहा हूं तो मैं खुश हूं? नहीं, मेरा व्यापार घाटे में चल रहा है, मेरा सम्मान खराब हो गया है। तो इस बात से वो व्यक्ति दुखी था। ऐसे जैसे जैसे वो किसी व्यक्ति के पास जाता, उसकी कोई ना कोई मुश्किल वो बताता जाता, तो वो किसान निराश हो गया। तो वो संतों के पास आया, कहने लगे संत, क्या तुम्हें किसी के जूते मिले? तो वो कहने लगा कि नहीं, मुझे इस संसार में जिसके भी पास मैं गया वो तो मुझसे भी ज्यादा अधिक दुखी है। तो वो महापुरुष फरमाने लगे, बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम 2 वक्त की रोटी जो खाते हो, खुद की मेहनत की, आराम की, उसमें तुम्हें ये कोई चिंता नहीं कि मैंने किसी का कुछ देना है, मैंने किसी का कुछ लेना है। तुम आराम से अपनी मेहनत की रोटी खाकर अपनी नींद सोते हो। लेकिन जिसके पास अधिक अधिक पैसा है वो अपनी नींद भी नहीं सो सकता। किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई मुश्किल है, कोई दवाई लेकर जिसको नींद आती है, किसी को नींद की दवाई खाकर भी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है ये सुख का घर नहीं है, ये तो माया है, एक नागनी है। ये हर वक्त नचाती रहती है जीव को, पता नहीं कब किसको डस ले जाए। पैसा है तो हम सुखी हैं, लगता है कि हम सुखी हैं, पैसे में सुख नहीं है। सुख किस में है? उसके सिमरन में, उसके भजन में। जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। जब हम अपने अंदर एक संतोष ले आएंगे कि नहीं, जो मेरे पास है
सुखी हैं। परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। तृष्णा तो बढ़ती ही जाती है, ये कभी खत्म नहीं होती। कोई व्यक्ति एसी में बैठा है, एसी में बैठकर भी उसके पसीने आ रहे हैं, और कोई धूप में बैठकर धूप में काम करके वो खुश है। जो धूप में काम कर रहा है उसकी सोच क्या है कि वाह कैसा ये व्यक्ति है, आराम से बैठा है, एसी की हवा ले रहा है, और मैं हूँ यहाँ धूप में मरा जा रहा हूँ। लेकिन उसकी सोच क्या है, कितना अच्छा व्यक्ति है, ये अपनी मेहनत की रोटी खाता है और कितना हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है। दोनों की सोच में कितना फर्क है। उसको वो सुखी लग रहा है, उसको वो सुखी लग रहा है, लेकिन सुख किसी में नहीं है। तो हमने प्रयास करना है कि ये जो हमें अनमोल जीवन मिला है, ये चंद श्वासें मिली हैं, उसका भजन सिमरन करने के लिए मिली है, उसका ध्यान करने के लिए मिली है। तो आइए हम यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे परमात्मा, तू इतनी कृपा रखना कि चाहे तू मुझे सुख दे चाहे दुख दे, लेकिन तेरा भजन सिमरन मैं कभी ना छोड़ पाऊँ। जब उसका सिमरन ही छूट गया, उसका ध्यान छूट गया, तो जीवन में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके नाम में ही सच्चा सुख है। तो हमने प्रयास करना है कि उसका नाम लेते जाएं। तो आइए इसी भाव